हे गाइस, कैसे हो? आई होप आप अच्छी होंगी। आज वीडियो में बात करने वाले यदि आप लेटेस्ट फोटो एंड सिग्नेचर के साथ बायोमेट्रिक एंड ओटीपी के माध्यम से अगर आप न्यू पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं पैन ट्रस्ट वेबसाइट के माध्यम से तो कैसे कर सकते हैं। यदि आप यहां से पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आप लेटेस्ट फोटो सिग्नेचर के साथ पैन कार्ड बना सकते हैं, वो भी ओटीपी एंड बायोमेट्रिक के थ्रू। और जो पीडीएफ होगा आपकी मेल आईडी पर कुछ घंटे के अंदर ही आ जाता है। तो ऐसे में आप पैन ट्रस्ट वेबसाइट के माध्यम से नया पैन कार्ड के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको पैन ट्रस्ट का वेबसाइट पर आना होगा, यहाँ पर अपना यूजर पासवर्ड डाल के लॉगिन करना होगा। इसका यूजर पासवर्ड लेने के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करना होगा, वहां से आप इसका यूजर पासवर्ड गेट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आ जाता है। यहाँ पर आपको क्या क्या सर्विस देखने को मिलता है। यहाँ पर एक क्यूआर कोड दिया जाता है। अगर आपको वॉलेट रिफिल करना होता है, क्यूआर कोड को स्कैन करके फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कैसे भी इसको पेमेंट को डन कर देना है। वो जो पेमेंट आप डन करेंगे उधर वो पेमेंट यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिकली यहाँ पर कुछ देर के बाद। ठीक है, स्टार्ट नहीं आता है, 10-5 मिनट वेट करेंगे तो यहाँ पर पेमेंट शो कर जाएगा। यहाँ पर आपको पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, एक तो यहाँ पर न्यू पैन कार्ड का, एक कैसेट का है, एक फोटो एंड सिग्नेचर के साथ पैन कार्ड अप्लाई करने का है। तो आज हम बात करेंगे कि आप फोटो एंड सिग्नेचर के साथ नया पैन कार्ड के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, वो भी ओटीपी या फिर बायोमेट्रिक के थ्रू। जब भी आप इस वेबसाइट को फर्स्ट टाइम ओपन करें और पैन कार्ड के लिए अप्लाई करें तब आपको एक सेटिंग करना होगा। इसके लिए आपको यहाँ पर इस आइकन पर क्लिक करना होगा। वेबसाइट में जो यूआरएल आ रहा है यहाँ पर लोग के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर साइट सेटिंग पे चले जाना है और इधर आपको एक सेटिंग को सेट करना होता है। यहाँ पर आपको यहाँ पर पॉपअप्स, यहाँ पर रिडायरेक्ट का और ऐड का दोनों को इसको अलाउ कर देना है। उसके बाद ही आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है। अगर वो सेटिंग आप सेट नहीं करते हैं तो आपका जो ये फॉर्म है ओपन नहीं होता है और आप इसे रिडायरेक्ट होके आप फिर से इसी होम पेज पर आ जाते हैं ऐसे में। तो जैसे कि हम इस बटन पर क्लिक कर दिया, कुछ सेकंड का आपको वेट कर लेना। अभी आपको एक नया पेज के ऊपर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। फिर आपके सामने यह वाला लिंक है ओपन हो जाता है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलता है। यदि यह वाला लिंक ओपन नहीं होता है तो ऐसे में आपको सेटिंग, जो साइट का सेटिंग है उसको आपको जहाँ पर एड्स का और रिडायरेक्ट का जहाँ पर ऑप्शन आता है ब्लॉक का, उसको आपको अलाउ कर देना है, तभी ये वाला जो लिंक है ओपन होगा। अन्यथा यह आपको इसी पेज पर रिफ्रेश करके वापस इसी पर रिडायरेक्ट कर देगा। तो इसलिए आपको वो सेटिंग सेट कर लेना है। फिर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अभी आपको क्या करना है इसमें, यहाँ पर एप्लीकेंट टाइप में तो यहाँ पर यही सिलेक्ट रहने देना होता है और यहाँ पर कैटेगरी में यहाँ पर इंडिविजुअली रहेगा और यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देना है, यानी जिसका आप पैन कार्ड बना रहे हो उसका क्या आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर डाल देना है। फिर यहाँ पर उसका आधार कार्ड पर जो भी नेम है सेम टू सेम नेम यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर टाइटल सेलेक्ट कर लेना है, फिर उसका लास्ट नेम, सर नेम और फर्स्ट नेम, मिडल नेम और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, इसको यहाँ पर टिक करके इसको आपको यहाँ पर सबमिट कर देना होगा। यदि आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस ऑप्शन में कौन सा नेम एंटर करे तो इसके लिए आपको इस वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट पे एक आर्टिकल लिखा गया है जिसमें बताया गया है कि अगर आपको नहीं पता है कि लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम क्या है तो आपको क्या करना है, इसमें जो भी आपका नेम हो, जो नेम चाहते हैं आप अपने पैन कार्ड वो नेम, फुल नेम एंटर कर दीजिए। फिर ये ऑटोमेटिक उसको कंबाइन कर देगा कि ये फर्स्ट नेम रहेगा, ये लास्ट नेम रहेगा, ये उसका मिडिल नेम रहेगा। तो सारा कुछ ऑटोमेटिक सेट करके आपको दे देता है, फिर आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर मिडिल नेम, लास्ट नेम और जो भी इसका डाटा है इसको हमने फिलअप कर दिया है। ठीक है, यदि आप कुछ कलर डाल देंगे तो ये आगे प्रोसीड नहीं होगा, आप होम पेज पे चले जाएंगे। तो ऐसे में मैंने अभी जो टूल बताया उसके टूल्स के थ्रू आप ये फर्स्ट नेम, मिडिल नेम निकाल लेना, फिर आपको आसानी होगी इस फॉर्म को फिलअप करने में। ठीक है, जैसे कि हम सबमिट बटन पर क्लिक कर रहे हैं, सब कुछ फिलअप कर देने के बाद जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये मैच कराएगा यूआईडी का सर्वर से, यानी आपने जो आधार नंबर, जो डेट ऑफ बर्थ, जो एप्लीकेंट का नाम दिया है वो उसके आधार कार्ड पे एक्चुअली में उस पर है या नहीं है, तो चेक करता है ऑनलाइन डाटाबेस से। ठीक है, यदि मिल जाता है तो आगे प्रोसीड कर देता है, अन्यथा आपको होम पेज पे ले जाता है तो बोलता है कि ऑथेंटिकेशन फेल्ड। ठीक है, इस तरह का एरर देके आपको होम पेज पे ले जाता है। ठीक है, तो हमारा सक्सेसफुली हो चुका है तो इसलिए हमें आगे की तरफ प्रोसीड करा दिया है।
यहाँ पर आपको यहाँ पर हैव यू इवन विन कैनो बाय एनी अदर्स नेम, यानी आपका कोई अदर्स नेम है तो यहाँ पर यस करके उसको डाल सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर नो पर टिक करके आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको नो टिक कर देना है, क्योंकि आपको अपने पैन कार्ड पर फादर्स का नेम चाहिए तो नो टिक कर देना, यदि मदर्स का चाहिए तो यस कर देना। ठीक है, जैसे हम नो पर टिक करेंगे फिर अपना फादर्स का जो भी लास्ट नेम है वो यहाँ पर एंटर कर देंगे, फिर मिडल यहाँ पर फर्स्ट नेम और मिडल नेम। ठीक है, फिर इसको एक बार कंफर्म करना हो तो फिर से यहाँ पर एंटर कर देंगे। ठीक है, और ये मदर्स का जो नेम डालने के लिए बोल रहा है तो इसको डालने का जरूरत नहीं है, ये वाला सेक्शन है खाली छोड़ देना है, फिर आपको इस पर टिक कर देना है और यहाँ पर टिक करना है और ये वाला कॉलम फिलअप करना है। ठीक है, मदर्स वाला कॉलम को फिलअप नहीं करना है, इसको ब्लैंक छोड़ देना है वैसे ही वैसे ही। जैसा कि हमने यहाँ पर इसका फादर्स का लास्ट नेम और फर्स्ट नेम इंडल्ट कर दिया है और यहाँ पर मिडल नेम है नहीं इसलिए ब्लैंक छोड़ दिया, मदर्स नेम को भी ब्लैंक छोड़ दिया, यहाँ पर फादर्स नेम पर टिक कर दिया। उसके बाद में नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं। अभी यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको जो पैन कार्ड चाहिए वो फिजिकल चाहिए या फिर ओनली ई पैन कार्ड ही चाहिए, तो मेरे को दोनों वाला पैन कार्ड चाहिए, तो इसके लिए हम यस बटन पर क्लिक कर देंगे, जिससे कि हमें दोनों तरह का पैन कार्ड मिल जाएगा, मेल पर भी मिल जाएगा और घर पर भी मिल जाएगा। ठीक है, यस करने से। ठीक है, और यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम में आपको नो इनकम सेलेक्ट कर देना सभी के, और यहाँ पर एसटीडी कोड यहाँ पर आप 9 टाइप कर सकते हैं, और यहाँ पर अपना कस्टमर का जो भी मोबाइल नंबर होगा वो यहाँ पर एंटर कर देंगे और यहाँ पर ईमेल आईडी एंटर कर देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को एंटर कर दिया है, उसके बाद में एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन में आपको रेसिडेंट सेलेक्ट कर लेना है, फिर नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आधार कार्ड पर जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर एंटर कर देंगे, ऑफिस एड्रेस को आपको ब्लैंक छोड़ देना होगा, और यहाँ पर रेसिडेंट एड्रेस में क्या डालेंगे, यहाँ पर अपना हाउस नंबर डोर नंबर है तो डाल दीजिए, नहीं तो उसके पिताजी का नाम यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर विलेज टाउन का नाम डाल देना, पोस्ट ऑफिस का नाम, तहसील अंचल का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, और यहाँ पर कंट्री का नेम, और यहाँ पर स्टेट का नेम, पिन कोड, और यहाँ पर इसको रहने देना है। ठीक है, खाली। जैसा कि हमने यहाँ पर एड्रेस को फिलअप कर दिया है, ओनली आपको पिन कोड डालना है, जिप कोड नहीं डालने का। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर अपॉइंटमेंट डिप्यूटी एग्जीक्यूटिव में यहाँ पर आपको नो करके आपको नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद में आगे की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पर आपको इंडियन सिटीजन में आपको ये पर टिक कर देना है, फिर अपना स्टेट का नेम इधर आपको सेलेक्ट कर लेना है, फिर अपना जो भी सिटी का नेम होगा यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे स्टेट के नेम के आफ्टर, जैसे कि हम यहाँ पर सेलेक्ट कर ले रहे हैं। फिर यहाँ पर एयर कोड आ जाएगा, तो जो भी एयर कोड आप इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने पैन कार्ड में, उस एयर कोड के ऊपर लाइन के ऊपर क्लिक कर देना, तो एयर कोड ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। फिर आपको नीचे की तरफ पेज को स्क्रॉल करना है, फिर आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में यहाँ पर आपको आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर भी आधार, इधर भी आधार कार्ड। ठीक है, और यहाँ पर अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, तो ये इधर आपको फोटो अपलोड करना है, इधर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, इसका साइज यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और इस सिग्नेचर का भी यहाँ पर साइज दिया गया है, और यहाँ पर आपको अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, इसके अंदर आपको आधार कार्ड का पीडीएफ अपलोड कर देना होगा बिना किसी पासपोर्ट के, यहाँ पर 300 KB से कम में आपको अपलोड करना होगा। यदि आपको फोटो एंड सिग्नेचर क्रॉप में यहाँ पे रिसाइज करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करना होता है, और जो भी साइज दी गई होती है यहाँ पर पेन अल्ट्रस्ट पर, वो साइज में इसको रिसाइज करके आपको प्रोवाइड करवा देता है, फिर उसको आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि हमने फोटो सिग्नेचर पहले से रिसाइज कर लिया है तो यहाँ पर हम अपलोड कर लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर चूज कर लिया तो अपलोड बटन पर क्लिक कर लेते हैं, जैसे ये अपलोड हो चुका है फोटो। इसी तरह हम सिग्नेचर को भी चूज कर लेंगे। जैसे कि हमने सिग्नेचर को चूज कर लिया तो अपलोड बटन पर क्लिक कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है। अभी हम यहाँ पर आधार कार्ड का पीडीएफ अपलोड कर लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर पीडीएफ को चूज कर लिया तो अपलोड बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे तो ये अपलोडिंग हो रहा है, कुछ सेकंड का आपको इंतजार करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है, यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं इसको रिमूव कर सकते हैं, अन्यथा आपको सब कुछ अपलोड कर देने के बाद सबमिट कर देना है। जैसे कि हम सबमिट कर दे रहे हैं, जैसे कि सबमिट बटन पर क्लिक किया तो अभी प्रोसीड ले रहा है, अभी आपको व्यू करेगा फॉर्म का, आपको डिस्प्ले कराएगा, चेक कराएगा कि आपने जो डिटेल्स फिलअप की है वो सब कुछ सही है या फिर नहीं है। तो अभी आपको चेक कर लेना, फाइनली अगर कुछ गलती कर देते हैं तो वही प्रिंट होके आ जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम होगी तो एक बार फॉर्म को अच्छे से कन्फर्म कर लेना आधार कार्ड लेकर आपके साथ। जब हम फॉर्म को व्यू कर रहे थे तब हमें इस तरह का एरर देखने को मिल गया। यहाँ पर बोल रहा है कि जो आपने विलेज टाउन पोस्ट ऑफिस एरिया अंचल जो भी आपने नेम दिया था उसके अंदर जो आपने फिलअप किया था नेम, वो जो नेम है
यहाँ पर 25 यानी 25 कैरेक्टर से ज़्यादा का वो नहीं होना चाहिए नेम। तो वो एक बार चेक कर लेना, कहीं जो नेम है ना 25 कैरेक्टर से ज़्यादा का जा रहा हो ना, उसको कम कर लेना या फिर उसको कुछ अलग से मैनेज कर लेना। कैसे भी एक कॉलम में 25 कैरेक्टर से ज़्यादा का नेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। एड्रेस के अंदर चेक कर लेना सभी जगह। अगर किसी जगह एड्रेस में जैसे पोस्ट ऑफिस के नेम में अगर आपने 25 कैरेक्टर से ज़्यादा का कोई नेम एंटर कर दिया किसी जगह का नाम, तो वो है ना सबमिट नहीं लेगा और इस तरह एरर देके आपको बैक कर देगा होम पेज पे, ठीक है। तो अभी आप इस तरह बैक आ चुके हैं यहाँ पर, एक बार हम इसको रीलोड कर लेते हैं। तो ये शायद लॉग आउट ही हो गया है क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है हमने फॉर्म फिलअप करते हुए। तो दोबारा साइन इन कर लेते हैं इस प्रकार, और इधर देखोगे तो यहाँ पर आपका जो पेमेंट कटा था वो वापस रिफंड आ चुका है। तो अभी फिर से आपको न्यू पेन फोटो सिग्नेचर अपलोड बटन पर क्लिक करना होगा, फिर से ये फॉर्म आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा अभी, जिससे कि आप देखेंगे तो आपके सामने आ चुका। तो फिर से फटाफट फॉर्म को फिलअप कर देना है जल्दी जल्दी, धीरे धीरे फॉलो करेंगे तो आप ना कोई एरर आता रहेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर सभी डिटेल्स को फिलअप कर दिया, सबमिट बटन पर क्लिक कर लेते हैं। अभी आपको यहाँ पर नो बटन पर टिक करके हुए नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर आपको नो और लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और यहाँ पर फिर लास्ट नेम, फिर फर्स्ट नेम, यहाँ पर फादर्स का डाल देने के बाद यहाँ फादर्स नेम पर टिक करके आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको यस कर देना है फिजिकल पैन कार्ड के लिए, यहाँ पर नो कर देना है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कस्टमर का एंटर कर देना है, यहाँ पर ऐसे टेस्ट चूज कर लेना, फिर नीचे की तरफ पेज को स्क्रॉल करना है। हमने यहाँ पर एड्रेस डाल दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो भी वार्ड नंबर नेम है वो डाल दिया, यहाँ पर विलेज टाउन का नेम, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का नाम, यहाँ पर अंचल का नाम, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम, यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर स्टेट का नेम, यहाँ पर पिन कोड डाल दिया, ठीक है। अभी नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पर आपको नो कर देना है। यहाँ पर नो बटन पर क्लिक करके आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर अपना इंडियन सिटीजन चूज कर लेना है। स्टेट का नेम इधर आपको सेलेक्ट कर लेना है, फिर अपना जो भी सिटी का नेम है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर एयर कोड डिस्प्ले है, उस एयर कोड पर क्लिक कर देना, ऑटोमेटिकली एयर कोड फिलअप हो जाएगा, फिर नेक्स्ट कर देना है। यहाँ इधर आपको आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना इस तरह, ओके। और यहाँ पर अपलोड फोटो सिग्नेचर में अपना फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड कर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर अपलोड कर दे रहा हूँ। जैसे अपलोड बटन पर क्लिक करते ही ये अपलोड हो चुका है, इसी तरह सिग्नेचर को भी अपलोड कर देना है ऐसे। और इस पर कैसे रिसाइज होगा उसका क्रॉपिंग टूल मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे कि आप उस टूल के माध्यम से यहाँ पर इसको रिसाइज कर सकते हैं, जिससे कि आपको साइज सेट करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि अपलोड हो रहा है, तो जैसे अपलोड हो चुका है नीचे की तरफ बैक करते हैं। जैसे कि हमने फोटो सिग्नेचर और पीडीएफ अपलोड कर दिया आधार कार्ड का बिना पासपोर्ट के, और यहाँ पर पहले से नेम में जहाँ से आप पैन कार्ड बुला रहे हो उस सिटी का नाम एंटर करके सबमिट कर देना है। सबमिट कर देने के बाद ये प्रीव्यू होगा आपका पेज का, एक बार अच्छे से चेक कर लेना, कोई गलती है तो सुधार कर सकते हैं, बाद में आपको सुधार करने का मौका नहीं मिलेगा। सभी डिटेल्स को कंफर्म कर देने के बाद आपको नीचे कंफर्म बटन मिलेगा, उसके ऊपर प्रेस कर देना है। जैसे प्रेस करेंगे तो आपको इस तरह इनका इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अभी आपको ओटीपी बेस के थ्रू इसको वेरीफाई करना चाहते हैं फिर बायोमेट्रिक के थ्रू, तो अभी हम ओटीपी ले लेते हैं, बायोमेट्रिक भी करा सकते हैं आप कराना चाहे तो। जैसे कि हम ओटीपी बेस पे क्लिक किया तो अभी ओटीपी सेंड करेगा आपका जो भी आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर है उसके ऊपर। आपको कुछ इस प्रकार का भी एरर देखने को मिल सकता है कभी कभी, तो ऐसे में आपको फिर से ट्राई करना होगा। कोशिश कीजिए कि फॉर्म को जल्दी फिलअप कीजिए, 5 मिनट के अंदर आपको फॉर्म को फिलअप करके ओटीपी पे चले जाना है। यदि आप धीरे धीरे फॉर्म को फिलअप करेंगे तो इसी प्रकार एरर पर एरर आता रहेंगे। आप चाहे तो इस पेन अल्ट्रस का एक मोबाइल वर्जन भी है, एप्लीकेशन भी मोबाइल का, तो उस मोबाइल से भी आप है ना ऐप इंस्टॉल करके उससे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हम फिर से ट्राई कर लेते हैं। जब कभी आप फॉर्म को सबमिट करें और फॉर्म सबमिट ना हो तो इसमें हो सकता है कि आपने कुछ डिटेल से फिलअप नहीं की हो, तो इसके लिए आपको पेज को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि काइंडली फिल ऑल मैंडेटरी फील्ड्स, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं आपने कुछ छोड़ दिया है खाली, जिसको आपको फिलअप करना है। जैसे कि हमने यहाँ पर टिक लगाना भूल गए तो इसलिए हमें अब टिक लगाना होगा, फिर आगे की तरफ मूव करना है पेज को। अभी हम सबमिट कर लेते हैं तो सबमिट हो जाएगा। अभी हम कंफर्म कर लेते हैं, फिर आपको ओटीपी बेस ई साइनिंग पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं आपकी बार यहाँ पर ओटीपी इसने सेंड कर दिया गया है, ठीक है। तो अभी ओटीपी सेंड नहीं किया, अभी आपको आधार नंबर फिलअप करना है। जैसे कि हमने आधार नंबर एंटर कर दिया तो सेंड यहाँ पर इस सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक करने से पहले इस टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करके फिर सेंड बटन पर क्लिक करना है। अभी ये ओटीपी जनरेट कर दिया आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, तो ओटीपी को यहाँ पर एंटर कर दीजिए।
जैसे कि हमने यहाँ पर ऑटो पे को एंटर कर दिया तो वेरीफाई ऑटो पे बटन पे क्लिक कर लेते हैं, अन्यथा आपको रिसेंट ऑटो पे बटन पे क्लिक कर देना। जैसे ऑटो पे को वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ऑटो पे वेरिफिकेशन हो रहा है, कुछ सेकंड आपको इंतज़ार कर लेना है। जिससे कि एक बार और से आपको ऑटो पे आएगा, 2 बार आपको ऑटो पे से वेरिफिकेशन कराना होता है। यदि आप बायोमेट्रिक कराते हैं 2 बार आपको बायोमेट्रिक करवाना होता है। तो कुछ सेकंड आपको वेट कर लें, जैसे यहाँ पर बता दें ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है तो ओके कर देना है। ठीक है, ओके कर देने के बाद आपको थोड़ा वेट कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो भी एक्नॉलेजमेंट नंबर है आपको मिल चुका है। तो इस एक्नॉलेजमेंट नंबर के थ्रू आपको स्टेटस चेक करना होता है, जिससे कि आपको पता चल जाता है कि आपका पैन कार्ड बना है नहीं बना है। जैसे कि हमने एक्नॉलेजमेंट नंबर कॉपी कर लिया, इधर आता है यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल के सबमिट कर देते हैं। सबमिट करते ही आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जैसे आप तुरंत चेक करते हैं। जैसे आप कुछ घंटे के बाद चेक करेंगे तो आपको स्टेटस भी देखने को मिल जाएगा और फिर बता भी देगा आपका पैन कार्ड जनरेट हो चुका है सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये तुरंत तो आपको पीडीएफ मिलेगा नहीं, तो आपको कुछ घंटे का आपको इंतजार करना होगा। और ये पैन कार्ड ऑफिस टाइम ही बनता है, यदि आप नाइट में बनाएंगे तो नहीं बनेगा, क्योंकि ऑफिस टाइम ही आपका पैन कार्ड चेक होता है। ठीक है, थोड़ा जल्दी फास्ट चेक होता है, इसलिए आपको कुछ घंटे के अंदर ही आपको पीडीएफ मिल जाता है। ठीक है, सिस्टम द्वारा चेक नहीं होता है, मैनुअली चेक होता है कुछ घंटे के अंदर। तो ऑफिस टाइम ही चेक होता है। आप अगर नाइट में पैन कार्ड अप्लाई करेंगे तो आपको पीडीएफ मॉर्निंग तक मिलेगा। तो आपको ऑफिस टाइम ही आपको पैन कार्ड अप्लाई करना है, जिससे कि आपको पीडीएफ कुछ घंटे के अंदर ही आपकी मेल आई डी पर मिल जाएगा। ठीक है, और जो रिसिप्ट होगा वो आपकी मेल आई डी पर अभी पहुंच गया होगा, और जो पैन कार्ड का जो पीडीएफ होगा वो कुछ घंटे के बाद आपकी ईमेल आईडी पर आ जाएगा। जब आप फॉर्म फिलअप करते हो उस टाइम अगर आपका फॉर्म प्रॉपर फिलअप नहीं होता है, आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर भी नहीं मिलता है और आपका पैसा कट जाता है, तो वो पैसा आपको 30 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली आपकी आईडी में रिफंड हो जाता है। आपको कुछ भी नहीं करना होता उसके लिए। अगर आपको ये आईडी लेना है तो उसके लिए आपको इस वेबसाइट पर आना हो, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यदि आप खुद से ऑनलाइन रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपको इस पर आना हो, यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर अपना कुछ डिटेल्स डाल के सबमिट कर के आपको रजिस्टर करना होगा, फिर आपको यूजर पासवर्ड मिल जाता है, उसको लॉगिन कर लेना, फिर पेमेंट कर देना होगा 99 रुपीज़ का। फिर आपको जैसे हम 99 रुपये पे करते हैं तो ऑटोमेटिकली आईडी एक्टिवेट हो जाता है। फिर आपको एनएसटीएल मैनेजमेंट पे जाकर एनएसटीएल अकाउंट एक्टिवेशन पे क्लिक करके एक छोटा सा फॉर्म होता है जिसको आप फिलअप करना होता है, साथ ही में अपना आधार कार्ड पैन कार्ड को अपलोड करके पोस्ट करना होता है। उसके बाद में आपको यूजर पासवर्ड मिल जाता है। फिर आपको पैन ट्रस्ट के वेबसाइट पर जाकर उसको साइन इन कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। फिर वहाँ पर क्यूआर कोड होता ही है, वहाँ पर क्यूआर कोड को स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट करते ही वॉलेट में पैसा आ जाता है कुछ देर के बाद, फिर आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार को आपको ये आईडी मिलेगा। यदि कुछ प्रॉब्लम हो कुछ डाउट हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर सपोर्ट करें।